आज हम बात करने वाले हैं रूस का सीक्रेट बॉम्बर्स की। वो विशालकाय वॉर बॉम्बर्स जो न सिर्फ दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री वेपन्स में से एक है, बल्कि इनकी सीक्रेसी और एडवांस टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को हैरान कर रखा है। ये बॉम्बर सिर्फ मशीनें नहीं है, यह है रूस के स्ट्रेटेजिक पावर का सिंबल जो कोल्ड वॉर से लेकर आज तक ग्लोबल स्टेज पर छाए हुए हैं। तो चलिए उंगली पकड़ के रूस से इन रहस्यमय और डेडली बॉम्बर्स के वर्ल्ड में चलते हैं, क्योंकि ये एक लंबी और थ्रिलिंग राइड होने वाली है। रूस के बॉम्बर्स का इतिहास रूस का बॉम्बर प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर IEE के बाद शुरू हुआ था, जब सोवियत यूनियन ने अपनी मिलिट्री पावर को दुनिया के सामने दिखाना चाहा। उनका पहला बड़ा कदम था टोपलिव 244, जो असल में अमेरिका के B-29 सुपर फोर्स का रिवर्स इंजीनियरिंग कॉपी था, लेकिन यह बस शुरुआत थी। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने एक से बढ़कर एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स बनाए, जिनका नाम आज भी मिलिट्री हिस्ट्री में गूंजते हैं। T-95 बेयर, T-2M बैकफायर और TQ-160 ब्लैक जैक। इन बॉम्बर्स को बनाने का मकसद था लॉन्ग रेंज मिशन जो न्यूक्लियर और कन्वेंशन वेपन्स कैरी कर सके और दुश्मन के डिफेंस को पेनेट्रेट कर सके। इन बॉम्बर्स की सीक्रेसी का आलम यह था कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे CIA और MI6 इनके डिज और कैपेबिलिटीज़ के बारे में दशकों तक अंधेरे में थी। मिसाल के तौर पर T-90 बियर जो 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था, आज भी वो रूस के आर्सन एक इम्पोर्टेड हिस्सा है। यह बॉम्बर इतना रिलायबल है कि इसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है और फिर भी यह मॉडर्नाइज्ड वर्जन्स में सर्विस में है। इसके विशाल प्रोपोजल्स और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी ने तो देशों को हमेशा अलर्ट पर रखा है। टोपोलोव 95 बेयर द एवरग्रीन बॉम्बर। चलिए बात करते हैं TQ-95 बेयर की, जो रूस का इकोनॉमिक बॉम्बर है। इसका निकनेम बेयर इसलिए रखा गया क्योंकि यह नेटो के रडार स्क्रीन्स पर एक गिरजीली भालू जैसी दिखाई देती है। यह बॉम्बर 1952 में पहली बार फ्लाई किया था और आज भी इसका मॉडर्नाइजेशन वर्जन 2 anti-MSS रूस के स्ट्रैटेजिक मिशन में यूज होता है। इस बॉम्बर की खासियत है इसकी रेंज। यह 15,000 किलोमीटर तक बनी रिफ्यूलिंग के फ्लाई कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यह रूस से निकलकर अमेरिका या यूरोप के किसी भी टारगेट तक पहुंच सकता है। TQ-95 के इंजन NK-12 दुनिया के सबसे पावरफुल टैब्रो प्रॉप इंजन्स में है। ये इतने लाउड है कि नेटो बमबारिश अंडर वाटर भी इसकी आवाज़ डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी। मॉडर्न T-95 MSM KH-101 और KH-102 क्रूज मिसाइल कैरी करता है, जो न्यूक्लियर या कन्वेंशन वार हेड्स के साथ हज़ारों किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। यह सीक्रेसी का भी एक मास्टरपीस है। रूस ने इसके अपग्रेड्स को इतना कॉन्फिडेंशियल रखा कि वेस्टर्न एनालिस्ट्स को इसके नए फीचर्स के बारे में सालों तक पता नहीं चला। ट्रूपोलेव 220 बैकफायर द सुपरसोनिक बीस्ट। अब बात करते हैं ट्रूपोलेव 220 बैकफायर की, जो 1670 में सोवियत आर्सेनल में शामिल हुआ। यह बॉम्बर सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई कर सकता है, मतलब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा। इसका डिज़ाइन इतना एडवांस था कि नेटो ने इसे एक सीरियस थ्रेट माना। TU-202 का प्राइमरी रोल था मैरियटल स्ट्राइक मिशंस, जहां यह दुश्मन के शिप्स और बेस को एंटीशिप मिसाइल से टारगेट करता था। इसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन 2203 आज भी रूस की एयरफोर्स में है और अब यह प्रोसीजन गाइडेंस वेपन्स जैसे KH-32 मिसाइल्स कैरी करता है। 220M की सीक्रेसी का एक एग्जाम्पल यह है कि सोवियत यूनियन ने इसके 2 कैपेबिलिटीज़ को हमेशा डाउन प्ले किया। वेस्टर्न इंटेलिजेंस को लगता था कि यह एक मीडियम रेंज बॉम्बर है, लेकिन असल में इसकी रेंज और पेलोड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। रूस ने इसके अपग्रेड्स जैसे न्यू एयोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को इतना सीक्रेट रखा था कि 2010 के दशक तक भी इसके फुल स्पेसिफिकेशन पब्लिक नहीं हुए। टोपोलोव 2X ब्लैक जैक द सुपरजेटिक जाइंट। अब आते हैं रूस के सबसे डेडली बॉम्बर पर। टोपोलेव 2X ब्लैक जैक यह दुनिया का सबसे बड़ा और हेवीएस्ट सुपरसोनिक बॉम्बर है, जो 1987 में सोवियत एयरफोर्स में शामिल हुआ। 2X/100 की स्पीड मार्च 2-3 है और यह 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12,000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। एयर रिफ्यूलिंग के साथ इसका पेलोड कैपेसिटी इतना विशाल है कि यह 40 टन तक वेपन्स कैरी कर सकता है, जिसमें न्यूक्लियर आर्म क्रूज मिसाइल जैसे KH-55SM और KH-1 और 2 शामिल हैं। TU-160 की सीक्रेसी का लेवल इतना हाई था कि इसके डेवलपमेंट के दौरान सोवियत यूनियन ने इसके प्रोटोटाइप्स को हिडन फैसिलिटीज़ में टेस्ट किया। आज भी रूस इसका अपग्रेड वर्जन 2 एक्स्ट्रा 6M2 डेवलप कर रहा है, जो 2020 के दशक में फुल्ली ऑपरेशनल होगा। यह नया वर्जन स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस और रडार और नेक्स्ट जेन मिसाइल के साथ आएगा।
इसके डेवलपमेंट के डिटेल्स इतने क्लासिफाइड है कि रूस के अपने डिफेंस एनालिटिस्ट भी इसके बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं। PADA द फ्यूचर स्टेल्थ बॉम्बर, PAC-D टाइट फ्यूचर स्टेल्थ बॉम्बर। अब बात करते हैं रूस के फ्यूचर बॉम्बर की। टोपोलेव PAC-D जो एक अंडर डेवलपमेंट स्टेल्थ बॉम्बर है, यह बॉम्बर 2030 तक 290 और 260 के कुछ यूनिट्स को रिप्लेस करेगा। PADA का डिज़ाइन सबसोनिक है, लेकिन इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हेवी यूज़ होगा, जिससे यह रडार डिटेक्शन से बच सके। इसका प्राइमरी रोल होगा लॉन्ग रेंज प्रेसिजन स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन्स के साथ। PKDA के डेवलपमेंट को रूस ने टॉप सीक्रेट रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका प्रोटोटाइप 2025 से 2026 तक रेडी हो सकता है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन जैसे रेड पेड और स्टेल्थ फीचर्स अभी भी एक मिस्ट्री है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि PADA में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटी भी होगी, जो इसके एक फ्यूचरिस्टिक वेपन बनाएगी। रूस के बॉम्बर्स इतने सीक्रेट क्यों हैं? इसके पीछे कई रीजंस है। पहला, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। रूस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को रिवील नहीं करना चाहता दुश्मनों को, सरप्राइज किया ताकि सरप्राइज किया जा सके। दूसरे, जियोपॉलिटिकल टेंशन। कोल्ड वॉर के दौरान आज भी रूस और नेटो के बीच राइवलरी सीक्रेसी को जरूरी बना दिया। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल एज। रूस अपनी एडवांस टेक जैसे स्टेल्थ और मिसाइल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहता है ताकि कॉम्पिटिटर्स कॉपी ना कर सके। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि रूस के बॉम्बर्स अक्सर नेटो एयर स्पेस के करीब प्रोएक्टिव फ्लाइट्स करते हैं, जिससे नेटो फोर्सेस अलर्ट हो जाती है। यह फ्लाइट्स एक तरफ से रूस का पावर शो होता है, लेकिन इसके साथ ही यह सीक्रेसी का भी हिस्सा है, क्योंकि इन फ्लाइट्स के एग्जैक्ट मेंटेनेंस और पेलोड का किसी को पता नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी कहानी रूस के सीक्रेट बॉम्बर्स की। Tu-99 बॉम्बर्स से लेकर Tu-166 ब्लैक और आने वाले PADA तक, यह बॉम्बर सिर्फ मशीनें नहीं हैं, बल्कि रूस के स्ट्रैटेजिक, एम्बिशियस और मिलिट्री माइट का प्रतीक है। इनकी सीक्रेसी, एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इम्पैक्ट ने इन्हें मिलिट्री हिस्ट्री में एक अलग ही जगह दी है। अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शंस में बताएं आपको कौन सा रशियन बॉम्बर सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।